नमस्कार। सेलेस्टियल डिवाइन मिस्ट्रीज यानी खगोलीय दैवीय रहस्य में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि इस आधुनिक युग में हर किसी को समझना काफ़ी अहम हो जाता है। हम स्पिरिचुअल फिजिक्स, आध्यात्मिक फिजिक्स पे बात करेंगे। कलयुग में जिस तरह से लोग भाग रहे हैं, जिस तरह से लोग अंधी दौड़ में शामिल हैं, पद प्रतिष्ठा पोस्ट जिंदगी को दांव पे लगाकर जिस तरह सुबह निकलते हैं फिर शाम में आके सो जाते हैं, वही धक्का मुक्की खाते हुए वही ट्रेन वही बसें जाते हैं फिर वापस आते हैं। ना बच्चों के लिए समय मिल पाता है, ना परिवार के लिए समय मिल पाता है। ऐसा लगता है कि मानो रिटायरमेंट के लिए वो जी रहे हों, कि जब रिटायर करेंगे तब वो जिएंगे। लेकिन रिटायरमेंट आते आते जीने के लिए शरीर का जो वाइटल फंक्शन है वही स्लो हो जाता है। प्रोस्टेट काम करना बंद कर देता है, डाइजेशन खराब होने लगती है, जॉइंट्स में दर्द होने लगते हैं, बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। यानी आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से वेस्ट चली जाती है। हम फिजिक्स का ये लॉ है, ये नियम है कि अगर किसी भी वस्तु या किसी भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी चीज़ को अगर ठीक फ्रीक्वेंसी देते हैं और उस माहौल उसी तरह का माहौल चारों तरफ रखते हैं तो वो बहुत अपने मैक्सिमम लेवल पे काम करता है। और अगर कोई भी वस्तु या कोई भी यंत्र उसकी फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा कर देते हैं, जो लेवल है उससे ज़्यादा, तो वो इंस्ट्रूमेंट हीट होने लगता है, फटिग हो जाती है, बहुत जल्दी उसमें कुछ न कुछ खराबी आने लगती है। ठीक ऐसे ही हमारी अभी ज़िंदगी है। हम लोगों ने अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रखी है। जिस फ्रीक्वेंसी के लिए ये शरीर बना है उस फ्रीक्वेंसी से अलग फ्रीक्वेंसी में दौड़ रहे हैं। और जब ऐसे दौड़ते हैं तो अलग फ्रीक्वेंसी में, तो हो सकता है कि सिस्टम में कोई ना कोई खराबी आए। और वही खराबी का नतीजा है कि आज इतनी तेज़ी से कैंसर, तरह तरह की बीमारियां लोगों में आ रही हैं। तो अपने आप जो शरीर की फ्रीक्वेंसी है उसको एक बार फिर से रीसेट करने की ज़रूरत है। हमारे चारों ओर ऐसा माहौल बना दिया गया है कि हम भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। शांति के लिए कभी कामनेस का मौका नहीं मिलता हमारे पीछे। चारों ओर नॉइस, इन्फॉर्मेशन की नॉइस, जिसे हम लोग आज इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं वो एक तरह से नॉइस ही है। काइंडनेस की कोई जगह नहीं है। भाग रहा है, रूथलेस हो गया है इंसान। स्लो डाउन नाम का कोई शब्द ही डिक्शनरी में नहीं बचा है। चारों तरफ से ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा संभलना पड़ेगा। जब दुनिया बोले ब्रॉडकास्ट करने तो आप लिसन करने लगिए। जब आपको भगाना चाहे तो आप काम हो जाइए। जब आपको बुली करना चाहे तो आप काइंडनेस में चले जाइए। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ज़रूरी है आपको अपने शरीर को फिट रखने के लिए, अपने मन को शांत रखने के लिए। एक समय था जब ऑफिस से घर आते थे तो पूरा परिवार एक साथ बैठ के टेलीविज़न देखता था और एक ही चीज़ें देखता था। संडे को चर्च जाता था या मंदिर जाता था, जहाँ पड़ोसियों से मिलता था, उनसे बातें करता था। और हमारे घर के पास कौन रह रहे हैं एक दूसरे के नाम से लोग जानते थे। लेकिन अब समय बदल गया है। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ना बच्चों के लिए समय। घर आए तो बच्चे छोटे स्क्रीन पे कुछ और देख रहे हैं, पत्नी कुछ और देख रही है,
पिता दादा कुछ और देख रहे हैं। तो चर्च जाना बंद हो गया, माइन्यूट कम्युनिटी बन गई, कम्युनिटी के अंदर कम्युनिटी, कम्युनिटी के अंदर कम्युनिटी, मंदिर एक साथ नहीं जा पा रहे हैं। इतना इन्फॉर्मेशन चल रहा है चारों तरफ इस फ्रीक्वेंसी में कि आप पागल हो जाएंगे इसके पीछे अगर भागने लगेंगे तो। अगर हम 5-6 सेंचुरी पीछे की बात करें, 14वीं 13वीं सेंचुरी में एक लाइफ स्पेन में, एक जीवन भर में इंसान को जितनी जानकारी मिलती थी वो आज एक दिन में उपलब्ध है। आप कुछ बोल रहे हैं, आप फलां चैनल देख रहे हैं, आपका पड़ोसी कोई दुनिया का कोई और चैनल देख रहा है, आप इस बॉलीवुड देख रहे हैं, वो कोरियन इंडस्ट्री की फिल्में देख रहा है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से सब कोई अलग होता जा रहा है, नॉइस सा माहौल है, अपनापन नहीं है, लाउडर नॉइसी, ये अभी का वातावरण है। इसलिए फ्रीक्वेंसी बदलने की ज़रूरत है ताकि आप काम और एक जो छोटे समय के लिए जो ये जीवन मिला है इसको आनंद पूर्वक बिता पाएं। और ये चेंज बाहर की तरफ से नहीं आएगा, अंदर भागने की तरफ से आएगा। आप बाहर भागेंगे तो और आप उलझते चले जाएंगे, वो है एक तरह से। आपको लौटना पड़ेगा अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, दूसरी तरीके से अपने आप को देखने की ज़रूरत है। आप सुबह उठ के हेडलाइन, स्टेटस, मटेरियल थिंग्स, फला चिला में जो भाग रहे हैं, थोड़ा अंदर आइए, अपने आप को देखिए, आप क्या कर रहे हैं। इसको चेकिंग आउट आप नहीं बोल सकते कि आप जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, ये चेकिंग आउट नहीं है। आप दुनिया जो आपको हिप्नोटाइज, सोसाइटी जो हिप्नोटाइज करना चाह रही है, ऑर्गेनाइजेशन जो हिप्नोटाइज करना चाह रही है, उससे आप निकल रहे हैं। यू आर करेक्टिंग योर सेल्फ, यू आर नॉट चेकिंग आउट। आज जब आप अपनी तरफ देखेंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी आपकी धीरे धीरे चेंज होगी, फिर आपको वही ब्यूटी जो आप खिड़की खोलेंगे और खिड़की के बाहर वो ब्यूटी जो कि आप सालों से नहीं देख पाए, वो आपको दिखाई देने लगेगी। आप चिड़ियों की चहचहाहट को महसूस कर पाएंगे, आप बादलों को देख के प्रफुल्लित होंगे, आपको सनराइज, सनसेट एक अलग तरह के आनंद में भर देगा। यही वजह है कि अब बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने अपने सोशल मीडियाज को डिलीट कर रहे हैं, हाई पेड जॉब छोड़ रहे हैं, बड़े शहरों से छोटे शहरों की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, जहां हवाएं चलती हैं, जहां पॉल्यूशन नहीं है, जहां पक्षियां गीत गाती हैं, जहां तितलियां हैं, जहां हर तरह की शांति है, जहां एक दूसरे को नाम से लोग जानते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करना आपको ज़रूरी है। और जब आप फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करने लगेंगे, जब आप अपने अंदर की तरफ देखने लगेंगे, तो ट्रांजिशन में कुछ तरह की परेशानी आएगी आपको। जैसे लोग बोल सकते हैं तो गोल ओरिएंटेड रहा ही नहीं। कुछ लोग जो मतलबी थे वो धीरे धीरे आपके फ्रेंड्स, हो सकता है आपके फैमिली, हो सकता है आपके कोवर्कर्स, धीरे धीरे ये आपसे दूर होने लगेंगे। तो इसको आप लोनलीनेस नहीं समझिएगा, ये लोनलीनेस नहीं है, आप इसे अवेकनिंग समझ सकते हैं। ये आपके अंदर एक अवेकनिंग आ रही है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी रेडियो के कभी एक स्टेशन से जब दूसरे स्टेशन को हम ट्यून करते हैं तो बीच में जो ट्रांजिशन आता है वो ठीक से लगने में, कुछ दूसरे स्टेशन को पकड़ने में थोड़ा सा वक्त जाता है। वही ये वक्त है
अवेकनिंग का यही वो टाइम है जिसमें थोड़ा सा आप कुछ लोगों के मुखौटों को देख पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि चीज़ें क्यों ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंसान या सोसाइटी क्यों भगाना चाह रहा है। आप सच्चाई समझ पाएंगे, जीवन क्या है उसके बारे में आप समझ पाएंगे, कितने समय के लिए हैं तो क्या ज़रूरी है आपके लिए, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने में थोड़ा सा आपको परेशानी आएगी, थोड़ा सा स्लोनेस, थोड़ा सा आपको, जब कैटरपिलर से जब तितली बाहर निकलती तो उसे भी थोड़ी कठिनाई होती है। वो भी अचानक कैटरपिलर तोड़ के फिर बाहर निकलना, और जब आप कोई बीज डालते हैं ज़मीन के अंदर तो उसमें भी पहले वो ब्रेक होता है, बीज सीड, तब उससे पौधे निकलते हैं वो। तो ये थोड़ा सा अगर कुछ आपको लगे कि आप ब्रेक हो रहे हैं, थोड़ा ये हो रहे हैं, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिकली आप एक अलग तरह का पौधा बनने जा रहे हैं, आप एक आध्यात्मिक पर्सनालिटी बनने जा रहे हैं। आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, जो लाखों करोड़ों लोगों की फ्रीक्वेंसी है उससे अब आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी। इस वजह से थोड़ी सी आपको कठिनाई, प्रॉब्लम, दिक्कत आ सकती है, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है। आप अवेक हो रहे हैं, ये आपको हमेशा ख्याल रखना है, और इस फ्रीक्वेंसी से अपने आप को बदलिए, दूर रखिए। एक छोटी सी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी को खुशी खुशी बिताइए, अपनों के साथ बिताइए, परिवार वालों के साथ बिताइए, बच्चों के साथ, पड़ोसियों के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ। बहुत ही आनंद मिलेगा उन चीज़ों को जो कभी आप देख के भी अनदेखा, अनसुना कर देते थे, कभी उस पर ध्यान ही नहीं जाती थी। जब फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो आपको हवाओं की खुशबू, आपको अंधेरी रात, आपको चांदनी रात, आपको टिमटिमाते हुए तारे आनंद से ओत-प्रोत कर देंगे। आपको हर चीज़ में खुशी दिखाई देगी। वही पेड़ जो आपके घर के बाहर लगा हुआ है, उसकी हरियाली कुछ और दिखेगी जब आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। एक डेप्थ दिखने लगेगा चीज़ों का, कुछ एहसास होने लगेगा, और आपको लगेगा कि ये ज़िंदगी बिल्कुल ही हसीन है। तो फ्रीक्वेंसी चेंज कीजिए और इस ज़िंदगी का जो फुल पोटेंशियल है उसका मज़ा लीजिए, इसको वेस्ट मत कीजिए। एक ही ज़िंदगी मिली है और बहुत ही बहुत ही बहुत ही छोटी ज़िंदगी है, तो इस ज़िंदगी का उपयोग कीजिए, इस्तेमाल कीजिए और अच्छी तरह इसको जीना सीखिए। ओम नमः शिवाय।